सो सबसे पहले तो आप लोग सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद एंड चैंपियंस ट्रॉफी 2025 इज मूविंग फॉरवर्ड एंड टुडे इज द लास्ट लीग मैच ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी 2025 वेयर इट वुड बी डिसाइडेड कि जो ग्रुप ए है उसमें कौन टॉप पे एंड अप करेगा टेबल पे और कौन सेकंड नंबर पे होगा। सो इट इज इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, उसके हवाले से होगी हमारी डिस्कशन। साथ ही साथ पाकिस्तान क्रिकेट में क्या क्या तब्दीलियां हम सुन रहे हैं और क्या क्या तब्दीलियां होंगी, क्या नीजर्क रिएक्शन को अप्रिशिएट किया जाएगा या सोच समझ के तहम्मुल से डिसीजन लेना ज्यादा जरूरी है। बात करेंगे इन सारी चीजों के हवाले से। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल जो आखिरी लीग मैच है उस पर दुनिया क्रिकेट के जो मुख्तलिफ ममालिक हैं उनके कप्तानों ने भी अपने ख़यालात का इजहार किया है कि ये जिस तरह से इंतज़ामात हो रहे हैं क्या ये वाक़तन हकीकत के मुताबिक हैं और लोगों के लिए एक जैसा ही लेवल प्लेइंग फील्ड, एक जैसा सामान सब के लिए मुहैया है मुकाबले का। तो ये उन लोगों को अपने क्रिकेट बोर्ड से भी पूछना चाहिए कि जब ये सब चीज़ें हो रही थी तो उस वक्त वो क्या कर रहे थे। साथ ही साथ जैसे आपने पाकिस्तान का जिक्र किया, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का T20 का नया कैप्टन कौन हो सकता है इस हवाले से भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सोच विचार कर रहा हो कि 2026 के T20 वर्ल्ड चैम्पियनशिप को सामने देखते हुए क्या कप्तानी में कोई तब्दीली एक मरतबा फिर हो सकती है। कोच के हवाले से कल भी बातचीत हुई थी कि सकलैन मुश्ताक हो सकता है कि पाकिस्तान टीम के नए कोच हों। आकिब जावेद साहब जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी है वहाँ पर जिम्मेदारियाँ निभाते हुए नजर आए। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो, और पाकिस्तान के पास वक्त भी कुछ ज़्यादा नहीं है ना, क्योंकि 12 को ट्रैवल करना है पाकिस्तान टीम 16 को मेरा ख्याल है पहला मैच है न्यूजीलैंड के खिलाफ। वक्त कम है और फैसले बड़े बड़े करने हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने डोमेस्टिक के परफॉर्मर से भी मुलाकात की है। इस पर आगे बढ़ेंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान जनाब मोहम्मद यूसुफ साहब। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब। इंटरनेशनल क्रिकेटर मुजाहिद जमशेद साहब भी शरीक गुफ्तगू हैं। अस्सलाम वालेकुम मुजाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आप दोनों को रमज़ान मुबारक। आपको भी जी, पूरी कौम को, आपको भी सब रमज़ान मुबारक। सब देखने वालों को, सुनने वालों को और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, रमज़ान की खुशियाँ मुबारक हों और खुशियाँ बांटें। वही वापस आपके पास आएंगी। रमज़ान मुबारक शुरू है। और यूसुफ साहब, मुश्किल फ़ैसलों का वक्त है आप समझते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए? मुश्किल नहीं है, सही फैसलों का वक्त। सही फैसलों का वक्त मुश्किल नहीं है, कोई चीज़ मुश्किल थोड़ी है, सारी चीज़ें सामने हैं। और कल जो एक मुलाकात हुई है वो बहुत अच्छी है, ये पॉजिटिव मूव है। और सकलैन जितना एक्सपीरियंस मेरा ख्याल शायद ही पाकिस्तान में किसी का होगा। पूरी दुनिया में उसने कोचिंग की है और इंग्लैंड जो वर्ल्ड कप जीती थी उसमें भी वो हिस्सा था और काफ़ी अरसे से उनके साथ था। नहीं, ये नहीं था कि सिर्फ उस वर्ल्ड कप के लिए था, काफ़ी अरसे से उनके साथ था। और स्पिन बॉलिंग वो दोनों जो थे, मोइन अली और राशिद, उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे और बहुत उसको अपना उस्ताद मानते हैं दोनों। और इसने बहुत काम किया और ये साथ थोड़ा थोड़ा जो ना बैटिंग में भी हेल्प कर देते थे कि स्पिन को कैसे बाज़ का आपने टैकल करना है, क्योंकि स्पिनर फंसाते हैं ना बैट्समैन को, तो वो फिर थोड़ा बहुत बाज़ का उनकी तरफ से इसमें भी हेल्प आ जाती है। तो सकलैन मुश्ताक ऑस्ट्रेलिया का जो स्पिन कैंप लगता था ब्रिस्बेन, जिसमें वो लेजेंड बुलाते थे, शेन वॉर्न होता था, सकलैन, मुरली, ऐसे लोगों को बुलाते, उसमें भी वो जाता था। न्यूजीलैंड की कोचिंग की है, वेस्ट इंडीज़ की, बांग्लादेश की, इतना एक्सपीरियंस। और पाकिस्तान में वो कोचिंग से बाहर हो तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की बदकिस्मती है और काम करना भी आता है। बाज़ का बड़े प्लेयर आ जाते हैं, उनको मैनेज नहीं करना आता, इसको मैनेज भी करना आता। तो एक अच्छी पॉजिटिव मूव थी कल, बहुत ज़बरदस्त मूव थी। एक्सपीरियंस बिल्कुल बहुत भरपूर। और एक चीज़ आपने मैं कल मेरे से पूछा था कि वो हो जाएगा शादाब की, तो शादाब को तो 15 पहले सिलेक्टर करेंगे ना, उसका काम नहीं है। सिलेक्टर 15 करें, खिलाने में उसका हो सकता है, वो भी कैप्टन के साथ बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जब अगला नाम T20 की कप्तानी का नाम अब जब जो सारे सर्कल्स में घूम रहा है इस वक्त और ज़राए के हिसाब से जो नाम सामने आ रहे हैं, उसमें अगर एक नाम मोहम्मद हारिस का कोई ले रहा है तो दूसरा नाम शादाब खान का भी आ रहा है, विच मीन्स एक बहुत डिफ़िकल्ट सी सिचुएशन बन जाएगी। वो इस वजह से क्योंकि चाहे कुछ देखें, अच्छा बुरा दोनों होता है। जब आप मैच खेलने उतरते हैं, जीत भी होती है, हार भी होती है, और जब हार होगी ना, तब तक सारे जो मसाइल हैं वो एक साइड पे हो जाएंगे और ये जो नेपोटिज्म का नारा है ना, ये एक साइड पे हो जाएगा। मुजाहिद साहब, आपकी तरफ मैं आती हूँ। और डिफ़िकल्ट सिचुएशन इट वुड बी, जबकि हम जब सकलैन मुश्ताक साहब की बात करते हैं, नथिंग बेटर देन दैट ही बिकम्स द कोच अगैन। बस एक बात का उनको ज़रूर ख्याल रखना पड़ेगा, दवा ज़्यादा ज़रूरी भी होती है। सो दवा के साथ दुआ, दोनों चीज़ें होनी चाहिए, सिर्फ दुआ नहीं हो सकती। बिल्कुल, जैसे यूसुफ ने कहा कि सही फैसलों का टाइम आ गया और डबल डोज देनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आप क्या कहते हैं, हर
इलाज का जो आप डिसिप्लिन से इलाज करें, ऐसा नहीं है, अब डबल डोज करनी पड़ेगी। रही बात नो डाउट, मैं खुद भी सकलैन के साथ क्रिकेट खेल रहा हूँ और जिस तरह का उसका कोचिंग का स्टाइल है या फॉर्मूले जो जिस तरह के वो मेथड इस्तेमाल करता है, मॉडर्न क्रिकेट को सूट 100% सूट करते हैं। बिल्कुल। लेकिन मैं स्टार्ट करूँगा, मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह जब सईद अजमल पे बैन लगा जी, तो सकलैन मुश्ताक को हायर किया गया, तो मैं भी गद्दाफी स्टेडियम में था, तो आप डिस्कस के यार ये इसका एक्शन ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि हम भी कोचिंग में इन्वॉल्व थे उन दिनों और क्रिकेट को बहुत ज़्यादा तो अच्छा नहीं समझते, लेकिन एटलीस्ट बायो मैकेनिक्स को समझते थे जी। तो उसने कहा कि मैं आ गया, मैं इसको ठीक कर दूंगा, लेकिन वो ठीक नहीं हुए। इसकी वजह ये है कि कई दफ़ा आप मिस रीड कर जाते हैं कि शायद इसका एक्शन चेंज करने से या इसके थोड़ी सी जो एक्शन में जो इसका दूसरा है, जिस तरह वो उसका एल्बो बेंड होता है उसको वो सक्सेसफुली नहीं हुए थे, उस एडजस्टमेंट नहीं कर पाए, एडजस्टमेंट नहीं कर पाए थे। कई दफ़ा आप को वो चीज़ें समझ आ रही होती हैं जो हमें समझ आ रही होती है, आपको समझ नहीं आ रही होती। तो अब क्योंकि इंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान को अब देखें जब भी टैग लगता है आईसीसी, कोई भी कंपटीशन होता है, तो हम यकीन कर रहे हैं अब चाहे आप 40 से 50 मैच लगातार भी जीतें, एक फीलिंग ज़रूर आती है कि आप मैच जीतना शुरू हो गए, अच्छे कोचेज़ आने शुरू हो गए, एक एक्सपीरियंस जिसने पूरी दुनिया में कोचिंग की और डिफरेंट कोचों के साथ काम किया और फार्मूला को समझा कि यार मॉडर्न क्रिकेट साइंस किस तरफ जा रही है, हर चीज़ होगी। लेकिन मकसद ये है कि अगर आपको ये असाइनमेंट दी जाती है तो उसके आपको रिजल्ट भी पॉजिटिव मिलने चाहिए, कि आप कितनी जल्दी आप इस जो प्रॉब्लम इसको हील अप करते हैं, इसको देखें। कहते हैं मतलब मुजाहिद साहब, अगर मैं आपकी बात सही समझ रही हूँ तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि सईद अजमल को एक्शन चेंज करने का काम सकलैन मुश्ताक साहब को दिया गया था और वो आप कह रहे हैं कि सक्सेसफुल नहीं था। कई तो आप मिस रीड कर जाते हैं कि उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी तरह याद, किसी बायो मैकेनिक्स स्पेशलिस्ट का भी काम इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था, मतलब एक उन दिनों कोच हमारी लेबोरेटरी उन दिनों लेबोरेटरी, क्योंकि कई दफ़ा आपकी जो बेंडिंग पोजीशन थी, ये जो आपकी एल्बो की बेंडिंग पोजीशन होती है, वो आपको फोर्स कर रही होती है कि आप अगर इसको ज़्यादा स्ट्रेट करोगे तो आपकी फोर्स, एयर में फोर्स कम हो जाएगी। तो वही बेसिकली जिन दिनों वो प्रॉब्लम में थे, उसके बाद आप देखें सईद अजमल कहीं भी नज़र नहीं आए। बिल्कुल। अब देखना ये है कि आया उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से अब किस तरह उस चीज़ों को इन्हेंस किया कि क्योंकि अब वो पोजीशन आ गई, आप किसी की कोच को भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे तो ये बहुत बड़ी हैवी वेट किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी। पाकिस्तान टीम का हेड कोच बनना आपके ख्याल में इस वक्त बड़ी भारी जिम्मेदारी होगी? देखें, पाकिस्तान का कोच बनना, पाकिस्तान का चीफ सेलेक्टर बनना, पाकिस्तान का कोई भी ऐसी पोजीशन में आना, वो इजी टास्क नहीं होता। आपको उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिजल्ट ओरिएंटेड किस तरह करना है, आपने जो चैलेंजेस जो नीचे से ऊपर है उसको टैकल कैसे करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपने शॉर्ट टाइम में बेटर रिजल्ट किस तरह लेना है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप समझते हैं कि वो निभा सकता है तो व्हाई नॉट, उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए, क्योंकि उसको डिफरेंट जगह पे काम करने का एक्सपीरियंस भी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो खुद पाकिस्तान का बड़ा एक वैल्यूएबल प्लेयर रह चुका हुआ है, और जो चीज़ उसने इंट्रोड्यूस कराई, जो इनोवेशन उसने की, दूसरा कुछ नया सोचने वाली है। इसके साथ यूसुफ साहब, ये जो आप समझते हैं कि अब कप्तान भी, फिर अगर कोच नए आ रहे हैं तो T20 फॉर्मेट का कप्तान भी नया हो जाना चाहिए? देखिए, हो ये तो जैसे अभी उन्होंने कल ये इस मुलाकात की, अगर वो चाह रहे होंगे, समझ रहे होंगे तो ज़रूर उसके लिए भी करेंगे। हम कहते हैं कि कुछ पता नहीं क्या होना है क्या नहीं होना है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जैसे जैसे ये मुलाकातें होंगी, आइडिया होता जाएगा कि कौन क्या कर रहा है, कि कौन किस पोजीशन पे आ रहा है, टीम क्या बन रही है, किसको रेस्ट करा रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सामने आ जाएंगी। 16 को आप कह रहे हैं जाना है, तो इसका 16 को मैच है तो इसका 12 को जाना है। आज सेकंड तो हो गई है, 10 दिन की बात है, 10 दिन की बात है। मैं उससे पहले ही बात समझ आएगी, कैंप भी लगाएंगे, कुछ ना कुछ चीज़ें होंगी, तो ये सारी चीज़ें सामने आती रहेंगी। लेकिन ये
जो पहले कोच का तो फैसला होगा, कोच कौन है, फिर वो सिलेक्टर्स का भी आएगी बात, सिलेक्शन कमेटी भी है। सिलेक्शन बहुत बुरी हुई है, ये पूरे दुनिया को पता चल गया, पाकिस्तान तो कहीं रह गया, बिल्कुल ये पूरी दुनिया को पता चल गया कि सिलेक्शन में बहुत ज्यादा ब्लंडर हुए हैं। बट आपको लगता है कि अभी भी मतलब क्योंकि ज्यादा जल्दबाजी नहीं है, ओडीआई का जो वर्ल्ड कप है उसको अभी भी 2 साल हैं, वो 27 में होना है, अभी फोकस किया जाए जी टी20 पे वो नाम बदलें, टी20 में चीजें चेंज हों, टी20 की टीम को देखकर आई वॉश हो और ओडीआई की टीम उसी तरह वही चली जाए? आपको लगता है जो हालात हम पाकिस्तान क्रिकेट में देखते हैं अक्सर? देखें, दुनिया ने जब एक्सपीरियंस कर रही है ना कि आप नज़र आ रहा है उनको कि भाई ये लड़के अब अगले साल नहीं खेल सकते या 2 साल बाद नहीं खेल सकते, वो उनको बात करते हैं उनसे और वो रिटायरमेंट ले लेते हैं, ट्रांजिशन पे हैं। इंडियन ने लिया, इतने बड़े 3 प्लेयर वर्ल्ड कप जीत के वो गए हैं, तो इसका मतलब है कि बोर्ड और उनकी आपस में कम्युनिकेशन थी और वो फिर उन्होंने रिटायरमेंट ली। तो इसी तरह हमें भी नज़र आना चाहिए कि कौन आगे नहीं खेल सकते, कौन खेल सकते हैं। हमारे पास फ्यूचर में हमने बहुत से लड़के देखे, नाफे अच्छा खेला था, हारिस, मोहम्मद हारिस है, देखो काम मैंने उस दिन भी कहा है, कल कहा है कि टैलेंट है, इनकी स्किल इंप्रूव करनी। मोहम्मद हारिस कप्तान बन सकते हैं टी20 के? पोटेंशियल आपको ये तो दिखता है? देखें, ये जिन्होंने बनाना है ये वो बताएं। नहीं, आपको पोटेंशियल दिखता है कि नहीं? मेरे पास अथॉरिटी नहीं है ना, अरे तो मैं potential तो बता सकते हैं, मैं अपनी वो बात राय बता सकता हूँ कि जो मुझे पता है, मेरी जिसमें महारत है, बैटिंग में महारत है, मैं ये कह रहा हूँ कि स्किल जो है ना वो बेहतर हो सकती है, टैलेंट है, बैटर अच्छे हैं मोहम्मद हारिस, टैलेंट है, लेकिन बहुत सी चीज़ें स्किल में बेहतरी आनी है, क्योंकि मैं अक्सर ये कहता हूँ कि हमें चारों तरफ खेलना है, 360 खेलना है ना, तो उसके लिए आपको स्किल को बेहतर करना है। जैसे दुनिया के दूसरे प्लेयर हैं, तेज भी खेलते हैं और चारों तरफ खेल रहे होते हैं, तो ये चीज़ें हमने अपने प्लेयर्स में बेहतर करनी है। नाफे को मैंने इतना ज़्यादा देखा नहीं है, लेकिन ये अभी चैंपियंस कप खेला है मेरा ख्याल पिंडी में, उसमें कुछ इनिंग्स उसकी अच्छी थी, लेकिन ये है कि जब इंटरनेशनल मैचेस में आएंगे उसमें प्रेशर और होता है, सामने ओपोजिशन की बॉलिंग बहुत डिफरेंट होती है, वर्ल्ड क्लास बॉलर होते हैं, फील्डिंग बहुत डिफरेंट होती है, तो आपको उस लेवल पे आने के लिए अपनी स्किल को बेहतर से बेहतर करते जाना होता है। और कोई बात नहीं, खिलाएं इन लड़कों को। 14 टी20 हमने खेलने हैं एशिया कप से पहले, 23 टी20 खेलने हैं हमने टी20 वर्ल्ड कप से पहले, बहुत टाइम है, डेवलप हो सकती है टीम। ये सोच के बैटिंग करते हो कि सेकंड टाइम शायद थोड़ा सा वियर एंड टेयर हो, तो उसका एडवांटेज मेरा ख्याल है कि ज़्यादा इंडिया को जाएगा, क्योंकि बट अब आहिस्ता आहिस्ता ड्यू का सिलसिला शुरू हो गया दुबई में। देखिए कई दफ़ा ऐसा होता है, जैसे कल अगर इंग्लैंड 181 पे आउट हुआ तो उसमें ड्यू फैक्टर इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि कोई भी जब आपने लो स्कोर चेस करना होता है तो फिर वहाँ पे आपको यही नज़र आता है कि 20, 25 या 30 ओवर में मैच ख़त्म हो जाएगा। तो उसमें ड्यू फैक्टर, आप कोई भी टीम जब बॉलिंग पहले करेगी उसकी कोशिश होगी कि जितनी जल्दी अपोजिशन को आउट कर सकें, उनको कम से कम स्कोर पे टोटल पे आउट करें, ताकि आपको चेस करने में कोई ज़्यादा मुश्किल ना हो। जिस हमने कल इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का मैच देखा, तो मैं समझता हूँ कि फैक्ट यही है कि अगर इंडिया टॉस जीता है तो उनको बैटिंग पहले करनी चाहिए, और जिस तरह की उनकी बैटिंग स्ट्रेंथ है, देखें कई दफ़ा होता है कि आपकी बॉलिंग स्ट्रेंथ होती है तो आप बॉलिंग पे चांस लेते हो, कई दफ़ा अब इंडिया के पास दोनों ऑप्शंस हैं कि बैटिंग भी स्ट्रेंथ है उनकी और बॉलिंग भी स्ट्रेंथ है। तो थोड़ा सा यहाँ पे न्यूजीलैंड को डिसएडवांटेज ये है कि जो हमें प्रॉब्लम करते थे स्पिनर, जिसमें ब्रेसवेल था या पार्ट टाइम फिलिप्स था, जो अंदर आता हुआ बॉल हमें प्रॉब्लम करता है, क्योंकि हम स्वीप शॉट नहीं मारते, जिसकी वजह से एक पे चले जाते हैं, लेकिन इंडियंस वहाँ पे डोमिनेट करते हैं, जो भी अंदर आता बॉल ख़ास तौर पे स्पिन का, वो उस पर डोमिनेट करते हैं, तो ये भी एक्स्ट्रा एडवांटेज है इंडिया को। और रही बात, क्योंकि हम सब कॉन्टिनेंट में हैं और हमेशा स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि हमारी रेपुटेशन इतनी। टॉस का वक्त करीब है, सॉरी आपकी बात मुझे यहाँ पे कटअप करनी पड़ेगी। यूसुफ, योर टेक, क्या करना चाहिए टीम को? देखिए, जिस तरह की लास्ट मैच में विकेट थी, बहुत ही फ्लैट विकेट थी, अगर आप पहले बैटिंग इंडिया करती तो मुझे लगता है कि 300 प्लस 350 भी कर सकती थी। पाकिस्तान इंडिया वाले मैच में आप टर्न हो ही नहीं रहा था, फ्लैट बिल्कुल स्लो ट्रैक विकेट था, आराम से आप सीधे छक्के आराम से मार सकते थे, लेकिन इस तरह की विकेट हुई, और कैसी भी विकेट हो वहाँ बैटिंग वैसे पहली बनती है, क्योंकि दुबई है, दुबई में कभी भी नहीं। वैसे थोड़ा सा देखिए कूलिंग टाइम मिला होगा, 6 दिन का एक गैप आया बीच में, क्योंकि ये ILT20 से निकली हुई अभी विकेट्स थी, थोड़ा सा उनको भी टाइम मिला होगा। मे बी अ बेटर ख्याल कि कोई टीम पहले बैटिंग दे किसी को, बैटिंग दुबई है, कोई आप इंग्लैंड में तो खेल नहीं रहे,
कोई रात का मैच है तो स्विंग होना शुरू हो जाएगा, या सुबह अर्ली ऑन थोड़ा सा मॉइस्चर होगा उसमें, ऐसी चीज़ें नहीं होनी, बिल्कुल ड्राई विकेटें होती हैं। हमारी कामयाबी का राज क्या था वहाँ, यही था, ड्राई विकेट होती थी, रन लगते थे और स्पिनर पकड़ लेते थे। तो यही इंडिया की टीम में इस टाइम देखें कि उन्होंने 3-4 स्पिनर डाले हुए हैं, इसीलिए डाले हुए हैं कि पहले बोर्ड पे रन्स लगा के बाद में स्पिनर से वो पकड़ लेंगे, ऐसी टीम। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम बैलेंस टीम है जी, वो भी बेहतर खेल रहे हैं क्रिकेट, लेकिन इंडिया के स्पिनर भी बेहतर हैं। अच्छा, भी ये जो देखिए, यहाँ स्ट्रेंथ पे की फिर बात एक की बात है जरूर है कि जी, जिस तरह यूसुफ ने बात की कि पहला मैच जो हमारा न्यूजीलैंड के अगेंस्ट था कराची में, तो पिच पे शाइन नहीं था जी, और बड़ी क्लैरिटी के साथ जब कैमरा मारा गया तो उसमें क्रैक्स नज़र आए। तो वहाँ पे मैं बैठा हुआ था किसी जगह पे, तो मैंने कहा यार इस पिच पे आपको बैटिंग करनी चाहिए थी, क्योंकि बाद में अगर ब्रेक हो गया आपसे संभाला नहीं जाएगा मैच। इट इज इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड और न्यूजीलैंड ने टॉस जीता, टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया, अनलाइक जो आप लोग सजेस्ट कर रहे थे। क्यों यूसुफ, क्या लगता है किस वजह से, क्या सोच के? दो चीज़ें लग रही हैं, या तो विकेट रीड नहीं कर सके, और दूसरी चीज़ है कि वो ऑस्ट्रेलिया से नहीं खेलना चाह रहे, मुझे लग रहा है। अच्छा, हाँ, वो इसीलिए उन्होंने कहा कि बच जाओ, गुड वन। आपको क्या लगता है? ये आई डोंट थिंक सो के नेगेटिव अप्रोच होगी कहीं, क्योंकि जब आप कोई भी टीम मीटिंग करते हैं ना, तो आपको एक ही चीज़ नज़र आती है, और या डिस्कशन में जी पॉजिटिव, पॉजिटिव, तो उसमें ये तो माइंडसेट नहीं होगा। लेकिन रही बात, अगर रोहित शर्मा को देखें तो वो कह रहा था कि हमने पहले 2 मैचों में चेस किया है, तो वी वांट चेंज। कल को ये ना हो कि सेमीफाइनल में हमें कोई बैटिंग करवा दे, तो उससे पहले वो सडन एक्सपीरियंस फील लेना चाह रहे थे कि आज अगर हम टॉस जीते तो हम खुद बैटिंग करते हैं। एनीवे जो उनका मकसद था इंडिया का तो पूरा हो गया। गुड टॉस टू लूज फॉर इंडिया, तो रही बट बात, व्हाई न्यूजीलैंड? कोई रीजन आपको समझ आती है कि क्यों बॉलिंग चुनी? क्योंकि हमने देखा है उनकी जो स्ट्रेंथ है वो 4 नंबर के बाद है, तो वही ऐसी पोजीशन होगी जहां, क्योंकि उन्होंने ओपन पे तो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया न्यूजीलैंड, इसीलिए आज उन्होंने मिचेल को इन किया है और कॉनवे को बाहर बिठाया है, क्योंकि उनको पता है कि आप देखें ना, चक्रवर्ती को भी आज खिला दिया। इसका मतलब है कि वो जो सेमीफाइनल का एक स्टेज है वो इंडिया पूरे का पूरा उस टीम के साथ जाएगा, क्योंकि जितनी भी अपोजिशन टीमें वो सारी गोरे की टीमें हैं। तो ये माइंडसेट जो प्रोफेशनल माइंडसेट होता है वो इंडिया उसको पूरा फुलफिल भी कर रहा है और उस तरह अपनी टीम को कैरी भी कर रहा है। एक फास्ट बॉलर उन्होंने आज बिठाया है इंडिया ने, वरुण चक्रवर्ती को शामिल कर लिया हर्षित की जगह। प्लेइंग 11 साथ साथ दिखाते रहते हैं ना जी। हाँ, ये तो पहले भी देखे गवास्कर ये कह रहा था कि 4 स्पिनर डाल लेने चाहिए इन विकेटों पर, और लाजमी बात है जब अब 3 या 4 स्पिनर खिलाएंगे तो पहले बैटिंग ही करेंगे। कोई पागल ही होगा जो ये समझे कि वो बॉलिंग करेंगे, तो पागल ही होगा, उसके क्रिकेट की समझ नहीं होगी। वो ऐसी बात कर सकता है। रविंद्र, अक्षर, जिस टीम में 4 स्पिनर, चारों ही अच्छे हैं। चक्रवर्ती को मैंने देखा नहीं है, लेकिन उसने अभी पीछे मैचेस में अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन बाकी 3 तो परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं ओवर द इयर्स। आप टेस्ट में देखें, टेस्ट में भी इन्होंने आउट किए हुए हैं, वनडेज में भी, T20s में भी, तो ये ज़बरदस्त इनकी टीम है। अगर आप इन कंडीशंस में देखें या दुनिया की किसी कंडीशन में भी चले जाएं, वो उनके पास पेसर्स भी हैं, वो अपना पेसर ऑलराउंडर डाल लेते हैं कोई और, तो उनके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने नया ऑलराउंडर खिलाया था, उसने 100 भी किया था टेस्ट में। मतलब ये भी हो सकता है कि आज एक साइड से स्पिनर बॉल करता हो, नए बॉल से नजर आए, हो सकता है 40 ओवर स्पिनर्स ने करने हैं, या हो सकता है कि पहले 3 ओवर करके शायद चेंज कर दें, या जैसे आपने कहा ये भी हो सकता है कि एक तरफ से स्पिनर ही आ जाए। तो इंडिया तो ऐसी चीजें करता रहा पहले भी, और एक बैलेंस साइड है, और ये बड़ी टीमों की निशानी क्या होती है। फोकस करें, रोहित शर्मा ने अभी टॉस पे क्या कहा है कि हमने वो चीजें भी करनी है जो हमारे लिए जरूरी है इस वक्त, यानी वो इस मैच को तो ऑब्वियसली सीरियस ले रहे होंगे, कोई सेमीफाइनल से पहले अपना मोमेंटम नहीं खराब करना चाहता, मगर आगे जाके सेमीफाइनल में क्या करना है, या लेट्स से इफ दे क्वालिफाई फॉर द फाइनल्स, तो फाइनल में क्या करना है, उन्होंने ये पर्टिकुलरली कहा कि हमें आगे का भी देखना है। सो लॉन्ग टर्म प्लानिंग, देखिए लॉन्ग टर्म के साथ आपने जो करंट सिचुएशन होती है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी होती है, क्योंकि ये छोटा इवेंट तो है नहीं चैम्पियनशिप, क्योंकि हम बचपन में सुनते थे या ही इज़ अ चैम्पियन, ही इज़ अ चैम्पियन, तो ये फीलिंग हम अपने ब्लड में लेके कैरी करते हैं। तो यही वो फीलिंग होती है जो कोई भी बड़ा इवेंट जैसे वर्ल्ड कप है या चैम्पियनशिप है। मुझे याद है कि सचिन तेंदुलकर का जब लास्ट बिल्कुल नियरली रिटायरमेंट का टाइम था,
तो वो वर्ल्ड कप जब बॉम्बे के अंदर जीता तो उसने कहा माय ड्रीम कम ट्रू, क्योंकि मेरी जो कैरियर है 28 साल का 24 साल का, वो वर्ल्ड कप जीते बगैर अगर चला जाता तो मैं अधूरा रह जाता। तो कई ऐसे प्लेयर्स होते हैं जिनकी ड्रीम होती कि वी फिनिश विद द चैम्पियन। तो आज बहुत ज़्यादा दूर नहीं है सेमीफाइनल और फाइनल, तो आप कोई भी टीम चैंपियन जब बनेगी तो वो जिस तरह की गुड फीलिंग अपनी कंट्री में लेके जाएंगे उसको तो वो प्लेयर ही इंजॉय करेंगे, और या उनका जो फैन फॉलोइंग है। तो मकसद ये है कि कोई भी सिचुएशन में बैड डिसीजन नहीं लेगा। अब अगर आप रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस अब टॉस के बाद जो उसने डिस्कशन की, जो समराइज़ किया, इतना खूबसूरत समराइज़ किया कि उसने कहा कि बेसिकली हम दूसरी टीम को अवे नहीं होने देते, हम उनको ब्लॉक करने की कोशिश करते कि कई दफ़ा होता है एक ओवर में 20 रन हो गए तो इसका मतलब थोड़ी देर के लिए आपसे गेम थोड़ी सी दूर हो जाती, तो वो अलाउड नहीं करना चाह रहे बेसिकली कि कोई भी अपोजिशन का प्लेयर हमसे गेम को थोड़ी देर के लिए भी अवे ले जाए। तो ये अच्छा बड़ा पॉजिटिव माइंडसेट है और अच्छा लगता है जब आप इस तरह की डिस्कशन करते हो। यही वो चीज़ें हैं बेसिकली जो हमारे कप्तान मिस करते हैं कि आप अपनी जो सिचुएशन क्रिकेट है या अपनी टीम का जो कॉन्फ्रेंस कैसे कंडक्ट करते हैं, वो इस तरह की जब आप चीज़ें सुनते हैं तो आप यू फील गुड बीइंग ए क्रिकेटर के यार इनका नॉलेज ऑफ द गेम और जो प्लान है उसकी एग्जीक्यूशन भी उसी तरह करेंगे जिस तरह इनका माइंडसेट है। जोसेफ, ये जैसे उनकी स्पिन बॉलिंग को देखते हैं इंडिया की, उन्होंने सेकंड इनिंग्स में बॉलिंग करनी है। पाकिस्तान वाले मैच में अभी आप बता रहे थे कि ज़्यादा स्पिन टर्न हुआ नहीं, लेकिन वो उन्होंने सीधे बॉल किए लाइन में, स्टम्प्स में करते रहे। ये जो 4 स्पिनर्स नज़र आते हैं, इसमें रिस्ट स्पिनर भी है, इसमें फिंगर स्पिनर भी है, इसमें मिस्ट्री भी है। तो ये जो वेरिएशन है, अगर स्पिन उतना नहीं मिलता या फिर जब वो चेज़ करने के लिए न्यूजीलैंड जाएगा तो ये मुश्किलात पैदा करेंगे, डिफरेंट किस्म की आपके पास वेरिएशन आएगी इन उसमें बॉलिंग में भी। देखिए इंडिया मशहूर है दुनिया में स्पिन को सबसे अच्छा खेलता है, तो हमारे मिस्ट्री स्पिनर ने उनको मुश्किल डाली हुई थी। अब विकेट चेंज हो जाए तो और बात है, लेकिन जो उस मैच की अगर बात करें तो उसमें दूसरी इनिंग में टर्न हुआ है, शुभमन गिल का कितना ज़्यादा टर्न हुआ, तो वेयर एंड टेयर तो आता है एशियंस विकेटों में, अगर नहीं आया वो और बात है, लेकिन पहली इनिंग में तो कोई टर्न नहीं था। जो उसको मिस किया न्यूजीलैंड ने, शायद मैं जो मुझे 2 चीज़ें समझ आ रही वो मुझे यही लग रही हैं। ये तो हमने भी पास्ट में किया हुआ है, हमारी इतनी बड़ी टीम होती थी, सामने देखते थे। ये टेक्निक होती है कि क्यों आप मुश्किल में जाएं, आप अपने आप को इजी जगह पर रखें ना, आपके पास मौका है तो क्यों ना आप लें। ये भी एक टेक्निक होती है, ये बड़े प्लेयर्स की निशानी होती है कि वो इस तरह की चीज़ें करते हैं। और न्यूजीलैंड की टीम जो है इसमें बहुत ज़बरदस्त टीम है, मुझे तो फाइनलिस्ट 2 टीमें जो नजर आ रही है। स्ट्रेंथ क्या लगती है आपकी इस टीम की, या बैलेंस है हर जगह पर नजर आती है न्यूजीलैंड की? बहुत बैलेंस टीम है। अगर आप देखें स्पिनर्स भी, आप रचिंद्रा भी डाल लिया है, ये भी थोड़ी बहुत स्पिन करता है और फिलिप भी करता है, और 2 उनके स्पेशलिस्ट स्पिनर हैं, मेन स्पिनर हैं, और 7 बैटिंग करते हैं। बहुत बड़ा एज है उनके पास। बॉलिंग फास्ट बॉलर उनके तीनों बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। आप अपने क्या नाम है उसका, ये प्लेइंग 11 हेनरी बहुत ज़बरदस्त बॉलर है, इसने इनको सेमीफाइनल वर्ल्ड कप 2019 में ऊपर से उड़ा दिया था। जेमिसन भी बैटिंग करता है, मारता बड़े, तो उनकी टीम बहुत, रॉक बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग है, यंग बॉलर है, मैं साल 1.5 साल हुआ इसको आए हुए, इसकी पेस है, जगह पे बॉलिंग करता है। हो सकता है कि फास्ट बॉलर को इतनी हेल्प ना मिले यहाँ, लेकिन फिर भी इनकी बॉलिंग जो है ना, विकेट टू विकेट जो है, खास तौर पर मैट हेनरी ये बहुत अच्छी बॉलिंग करता है। तो इनकी बैटिंग में आप देखें टॉम लैथम, तो बांग्लादेश के खिलाफ मैच हुआ था इंडिया का, वहाँ फास्ट बॉलर फाइफर था शामी का, फास्ट बॉलर्स को जिसने अप्लाई किया था उस विकेट पे तो फायदा होता है। लेकिन लाइन पे आप, लेकिन इंडियंस बैटिंग भी तो आप देखें ना बहुत जबरदस्त है। तो मुकाबला एक इन दोनों का मुझे नजर आ रहा है फाइनल में भी, बाकी तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो टीमें बैलेंस है वो ये 2 टीमें। अच्छा, मुझे जब स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो इंडिया की कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा बेहतर है, मतलब बैटिंग की अगर हम बात करते हैं या बॉलिंग की बात करते हैं, तो कौन सा ऐसा शोबा है जो ज़्यादा मजबूत है? देखें मजबूत तो पिछले 3-4 साल से उनके दोनों ही डिपार्टमेंट हैं। हम बैटिंग की बात करें, देखें हमें कई दफ़ा देखना पड़ता है कि जो आपके जो पहले 10 ओवर हैं उसको आप किस तरह यूटिलाइज़ करते हैं। तो उसमें तो हमने हमेशा उनको प्लस में देखा है कि उन्होंने हमेशा डोमिनेट किया है। 70+ उनका टारगेट होता है कि अगर 1 या 2 विकेट भी गिर जाए
तो वो अपने गेम प्लान को चेंज नहीं करते। हम क्या है कि हमारी अगर कोई एक आधी विकेट गिरती तो हम 3 से 4-5 ओवर पीछे चले जाते हैं, जो कि नेगेटिव माइंडसेट है, क्योंकि क्रिकेट जा रही है एडवांस लेवल पे। रही बात उनकी बॉलिंग अटैक, इसलिए उनका हमेशा टॉप क्लास रहा है कि वो बैट्समैनों को ब्लॉक कर देते हैं, एक सडन ब्लॉक बना लेते हैं और उसके बाद उनकी आर्म एक्सटेंशन को अलाउड नहीं करते, जिसकी वजह से जो रन रेट है उसकी एक्सेलरेशन में दूसरी अपोजिशन को गलतियां ज़्यादा करनी पड़ती हैं। ये वो पॉजिट है जो इंडिया पिछले 3-4 से कैरी कर रहा है और दूसरी टीमें इस चीज़ को बहुत सीरियस मिस कर रही है। हाँ। अब देखना ये है कि अगर 1-2 विकेट गिरती है, साथ ही वो जब स्पिनर ले आते हैं तो बॉलर्स जो है वो सिंगल डबल पे आ जाता है। नॉर्मल इंडिया उस सिचुएशन में चौके छक्के मारना शुरू हो जाता है। ये वो जो एक सर्टन गैप है दूसरी टीमों में, ये प्लस पॉइंट इंडिया को जाता है। और नो डाउट दोनों टीमें बैलेंस है, इनफॉर्म है और एक्सपीरियंस्ड है जी, लेकिन थोड़ा सा स्लाइड एज जाएगा इंडिया को, क्योंकि वो ऑफ स्पिनर को ज़्यादा बेहतर खेलते हैं। वो जो एक्सपीरियंस की जिस तरह बात की अभी मुजाहिद साहब ने, एक बहुत अच्छा सा एक ये सिस्टम बन गया जो कि हमें दिखता है वक्तन फवक्तन टीम इंडिया के लिए। वरुण चक्रवर्ती वाज नॉट इन द फर्स्ट स्क्वाड। इंग्लैंड के खिलाफ जब मुकाबला हुआ, जब मैचेस खेले, वरुण दिखे कि वरुण इस वक्त बिल्कुल प्रॉपर इस वक्त लग रहा है कि फॉर्म में है, इनको रखना चाहिए, एंड ही एंटर्ड द स्क्वाड उस टाइमलाइन से पहले जो आईसीसी आपको टाइमलाइन देता है चेंजेस करने की। सो बुमराह की जगह हर्षिद और आपको वरुण दिखे एंटर होते हुए। इससे पहले हम पैरेलली पास्ट में बात करें, सो जहां इंडिया टूर कर रही होती है उससे पहले उनकी टीम ए वहां चली जाती है, उनकी टीम ए वहां टूर कर रही होती है। टूर के दौरान आपको मेन टीम को कहीं भी किसी लड़के की जरूरत पड़ती है, दे जस्ट पिक वन अप फ्रॉम देयर और वहां ले जाते हैं। इस सिंक्रोनाइजेशन की कितनी ज़रूरत है हमें सीखने की कि हम कैसे सिंक्रोनाइज करें, हम टीम ए के टूर्स किस तरह पैरेलल रखें अपनी टीम के साथ। देखिए ये इंडिया ने जो चीज़ सीखी है ये इंग्लैंड से सीखी है। इंग्लैंड लाइन जो है ना, जहाँ भी टूर करना होता था पहले वहाँ वो अपनी इंग्लैंड लाइन भेजते हैं तो, और उनके पास रिसोर्सेज भी हैं, बजट भी है। हमें मेरा बजट का कोई मसला है, क्योंकि हम ए टीम के टूर वैसे नहीं होते जैसे इतने महंगे स्टेडियम बना लेते हैं हम, इतनी महंगी तनख्वाहों पे लोगों को रख लेते हैं। बजट खेल में, क्रिकेट में बजट का मसला आ जाता। तो हमने ना जो ए टीम्स हैं या अंडर 19 टीमें हैं ये हमने बाहर भेजते नहीं है। हमें मेरा ख्याल है कि ये जितने टूर इनके होंगे, पहले टूर होते थे, मैंने पहले भी बताया अंडर 19 में सकलैन, अफरीदी, अब्दुल रज़ाक, अज़हर महमूद, मोहम्मद जाहिद, इस तरह बड़े बड़े सलीम अलाई ऐसे प्लेयर मिले हमें पहले। उससे पहले भी जाती होंगी टीमें। मैंने देखा यूथ कप हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, उसमें बहुत बड़े बड़े प्लेयर पाकिस्तान टीम में मिले थे। तो ये हमें इस तरह के जो अपॉर्चुनिटीज़ अपने नए लड़कों को देनी पड़ेगी, अंडर 19 के भी और ए टूर्स भी अच्छी जगहों पे होने चाहिए। भाई जिम्बाब्वे जा रहे हैं, बांग्लादेश जा रहे हैं, श्रीलंका, ऐसे टूर नहीं, अच्छे टूर, इंग्लैंड जाएँ, ऑस्ट्रेलिया जाएँ, न्यूजीलैंड जाएँ, साउथ में, ऐसे टूर्स हमें करने चाहिए ताकि हमें दोनों जगह खेलना आ जाए, स्पिन भी और फास्ट बॉल। अभी तो हम डार्विन चले गए ना, डिस्ट्रिक्ट की टीमों से खेलते रहे मुजाहिद साहब वहाँ पर, ये भी एक अच्छा तजुर्बा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा काफ़ी। देखिए बिल्कुल यूसुफ ने बड़ी अच्छी बात की। मुझे याद है कि जब मोइन हमारा अंडर 19 का कैप्टन था तो इमीडिएटली हमने 3 से 4 टूर किए, उसमें इंडिया भी था, बड़े बड़े नाम, अनिल कुंबले, अजय जडेजा, विनोद कामली, सलीम खान, ये वो थे जो इंडिया की तरफ से खेले। हमारी तरफ से मोइन था, अता था, जाहिद फजल था, माई सेल्फ था। तो ये टूर बिल्कुल होने चाहिए। और इससे क्या है कि जब आप इंटरनेशनल फील लेना शुरू हो जाते हो, जब आप ट्रैवलिंग करते हो डिफरेंट कल्चर में जाके, तो आपका कॉन्फिडेंस के साथ साथ जो आपकी ग्रोथ है ना सिर्फ क्रिकेट में बल्कि आपको डिफरेंट एक्सपीरियंस के साथ साथ डिफरेंट पिचों पे भी खेलने की हैबिट होती है। और ख़ास तौर पे जब आप बड़े बड़े कमेंटेटर के सामने परफॉर्म करते हैं, जिस तरह वो आपकी इनिंग्स को बताते हैं कि आप में कौन कौन सी चीज़ें पॉजिटिव हैं और कौन कौन सी चीज़ पे आप लैक करते हैं, ये भी आपको इन्हेंस करने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ये वो चीज़ें हैं जिनको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। लुकिंग एट द पिच, यूसुफ अगर आपको हम थोड़ी सी ज़रा पिच दिखाएं तो आपको अंदाज़ा होगा बहुत ही कोई ज़बरदस्त विकेट लग रही है बैटिंग के लिए। आपका क्या ख्याल है? मैं उस दिन भी कहा था कि विकेट बहुत अच्छी है। नहीं, ये तो शक्ल से भी लग रही है, वो शक्ल से नहीं लग रही थी, वो साइड से पता नहीं चलता, बड़ी फ्लैट विकेट लग रही थी। अगर कुछ हो रहा होता तो कुछ टर्न हो जाता कुछ, लेकिन उनकी
देखिए वो जो उनके बॉलर्स हैं ना इंडिया के, जिन्होंने बॉलिंग की, वो टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं। हाँ। वो जगह अच्छी पे करते हैं, हल्का हल्का सा उन्हें स्विंग मिलता है, मूवमेंट मिलती है, तो वो लगता है कि विकेट में कुछ है, लेकिन होता नहीं है। वो उनकी स्किल है कि जो हल्का फुल्का वो उसको स्विंग कर लेते हैं इतनी फ्लैट विकेट पे भी। तो आज भी विकेट वैसी लग रही है, मज़े की विकेट लग रही है, और दूसरे टाइम अगर टर्न हुआ तो न्यूजीलैंड मुश्किल में भी जा सकते हैं। जो हेनरी ने ओवर किया पहला, लेंथ किस तरीके से आप देखते हैं? अच्छी जगह पर, कोई आगे नहीं ज़्यादा किया बॉल? हाँ, वो अगर आप इस पिच पे थोड़ा सा आगे करें तो चांस होते हैं विकेट ऑप्शन निकलते हैं, क्योंकि आपने अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी ऐसी बॉलिंग, अटैकिंग बॉलिंग के जिसमें कम से कम अगर आउट नहीं होते तो अपॉर्चुनिटी फील हो रही है। तो उस लेंथ पे बॉल नहीं थोड़ा सा आगे करना चाहिए, जिस तरह जेमिसन ने पहला बॉल किया गिल को, थोड़ा सा खिंचा हुआ था, अगर बल्ले पे आता तो चांस अगर स्लिप लग सकती थी। तो इनको थोड़ी सी अपनी जो लाइन और लेंथ है वो थोड़ी सी आगे करनी पड़ेगी, ताकि अगर हम बात करें रिस्क पोजीशन की, याद है आपको शमी ने पहले ओवर में 5 बॉल वाइड कर दिए थे शामी। कई दफ़ा आपको अगर आप रिस्क पोजीशन से बॉल करते हैं तो आप, क्योंकि बॉल नया होता है, कई दफ़ा कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो नो डाउट जो स्किल डेवलपमेंट है इसी को कहते हैं, कई दफ़ा आपको सीम पे हिट करना पड़ता है, कई दफ़ा आप रिस्क पोजीशन से अपनी जगह ढूंढ रहे होते हैं, कई दफ़ा आप नॉर्मल सिर्फ बॉल की पोजीशन चेंज करके आप उस जगह पे पहुंचते हो जहां पे आपको बचने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इस पिच पे मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा आगे लेंथ पे बॉल करना चाहिए। अच्छा, ये जो बॉल घूम रहा है हवा में, नया बॉल होने की वजह से इसमें पिच का नया बॉल भी, और देखिए ये बाहर के जितने भी कंडीशंस वाले बॉलर होते हैं इनका हल्का हल्का हो रहा होता है, इनको इनकी रिस्क पोजीशन, थोड़ा सा बॉल जो है ये ऐसी जगह पे करना जो टीजिंग लाइन हो। और मुझे लगता है कि रोहित शर्मा थोड़ा सा उस पर स्ट्रगल भी करेंगे, क्योंकि एक पुल शॉट बहुत अच्छी खेल रहा है आजकल, और थोड़ा सा आगे बॉल गिरता है ना, उसको थोड़ा सा जो टीजिंग लाइन पे होता है उसको थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि एक क्रिकेट खेलते हुए 15-16 साल हो गए, एज फैक्टर भी कह सकते हैं, रिफ्लेक्सेस बार स्लो हो जाते हैं, आपका फुटवर्क वैसे नहीं चलता जैसे चलना चाहिए, ड्राइव पे कैसे आपके जो है वेट शिफ्ट करें, आपके अब जो लेग्स हैं वो उस जगह पे पहुंच जाएं, गेंद के ऊपर चले जाएं, वो बास का आप मिस करते हैं, लेट हो जाते हैं रिफ्लेक्सेस स्लो होने की वजह से। जी। अभी एक बॉल पिछले ओवर में हुआ है, वो थोड़ा आगे था और उसके पाँव नहीं जा सके थे। हाँ, बिल्कुल। तो आप अर्ली ऑन ऐसा चांस ले, जैसे जैसे टाइम गुजरेगा इसका फ्लो टांगों का चलना है, तो ये अगली बॉल को भी अच्छा खेलना शुरू होगा, लेकिन अर्ली आप वो खेलता ऐसे ही है। उसने देखिए 2023 में 3-4 मिस किए अपने, तो आराम से कर सकता था। बिल्कुल। तो अभी हाई रिस्क क्रिकेट, हाँ हाई रिस्क क्रिकेट खेलता, वो कह रहे मैं चाहे 0 पे आउट हो जाए, हमने टीम जीते हमारी। तो ये जबरदस्त एक माइंडसेट है। एक चीज जो आपने रिफ्लेक्सेस की बात की, मतलब ठीक है रोहित की हाँ फिटनेस पे आप कई दफा डिबेट कर सकते हैं, विराट कोहली की फिटनेस यस कमाल फिटनेस है, फिट रख सकते हैं प्लेयर्स, सब कर सकते हैं, बट एज द एज ग्रोस फर्दर कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी एक्सरसाइज है जो आपके रिफ्लेक्सेस को मैनेज कर सके, बिकॉज एज के साथ साथ आपके रिफ्लेक्सेस तो स्लो डाउन होंगे हो। ये तो पक्की बात होती है। देखिए रिकी पॉन्टिंग कितना फिट आदमी था, फील्डिंग में भी गोली, लेकिन वो जब 38-39 पे गया उसने रिटायरमेंट ले ली, क्योंकि वो रिफ्लेक्सेस नहीं रहते आपके, एक एज टाइम होता है। इमरान भाई कितने फिट थे, 39 में उन्होंने भी रिटायरमेंट ली है। तो स्लो हो जाता है इंसान, रिफ्लेक्सेस जो है ना उसके कमज़ोर हो जाते हैं। बाकी नज़र आने में फिट, आप कोहली कितना ज़बरदस्त फिट नज़र आ रहा है जी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज में बिल्कुल वो उसके रिफ्लेक्सेस मूवमेंट जो है वो हैंडिंग कोऑर्डिनेशन जो आपकी वो थोड़ा सा आप रिफ्लेक्सेस की वजह से ना, आप जो पहले खेल रहे होते हैं ना 8-10 साल पहले, वो वाली बैटिंग नहीं हो पा रही होती, लेकिन इसलिए रिफ्लेक्सेस का तो हमेशा आपको इफेक्ट आएगा। अच्छा, यही बात जो है ना हम लाला से पूछते हैं। शाहिद खान आफरीदी लाला ने हमें ज्वाइन इन किया है। लाला अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सारे मेरे दोस्तों को बहुत मिस कर रहा हूँ आप लोगों को मैं। बस आप आ जाइए लाला, बस बहुत हो गया, वाकई बहुत हो गया, आज रात ही आ रहा हूँ इंशाल्लाह। बस बिल्कुल, बहुत अच्छी, ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ जरा जोर का जोर का कुनबा जो है वो कंप्लीट हो जाए, पूरी फैमिली हमारी कंप्लीट हो जाए। बट लाला, हम रिफ्लेक्सेस की जिस तरह बात कर रहे हैं, आप फिट हो जाएं, आप फिटनेस आपकी भरपूर रहे, उसके बावजूद एक एज का सर्टन टाइम पीरियड ऐसा आता है जहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाता है रिफ्लेक्सेस को मैनेज करना। कोई पर्टिकुलरली कोई एक्सरसाइज इस तरह नहीं होती है, कोई आप आई साइट के लिए फोकल एक्सरसाइज करते हैं उस तरह रिफ्लेक्सेस के लिए? उसके लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज सवेरे ये
ये क्या चश्मे पहन ले। अच्छा चश्मा पहन चश्मा लग गया, इसको रिटायरमेंट आ गया। चश्मा लग गया तो वो समझो रिटायर हो गया। हाँ सवेरे इसकी मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज होती है। आप टेबल टेनिस, बहुत सारे लोग जो है ना, मैं शुरू में टेबल टेनिस बहुत शौक से खेलता था या और सईद भाई ने मुझे बताया था कि टेबल टेनिस से रिफ्लेक्सेस बहुत तेज होती है ना, छोटी बॉल होती है, आप देखते रहते हो, कंटिन्यू खेल रहे होते हैं छोटी सी टेबल के ऊपर, तो वो एक्सरसाइज के लिए बहुत जबरदस्त है। सवेरा रिफ्लेक्सेस के अलावा बंदे की वैसे भी आपकी वो फिटनेस नहीं, कहीं ना कहीं पेन, आप 100% फिट नहीं होते, आपके लोअर बैक में, लोअर बैक जो है ना वो ज्यादा इफेक्ट होती है, आपकी नीज के ऊपर शोर आना शुरू हो जाता है, आप उतने एक्टिव ग्राउंड के अंदर नहीं होते। आप अभी उस दिन मैं एबी का इंटरव्यू सुन रहा था, उसके बच्चे उसको कह रहे हैं कि वापस आओ टीम के अंदर, क्रिकेट दोबारा खेलो, तो उसने कहा मेरी ये नजर जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन ये आंख मेरी काम कर रही है। क्या पता इस आंख की वजह से बच्चों की वजह से मैं खेल लूं क्रिकेट ना, दोबारा लीग वगैरह जो भी खेलनी है उसने। तो खैर एक वक्त आ जाता सवेरा कि इंसान की बॉडी चेंज होती रहती है। बस मैं और मोहम्मद यूसुफ और जमशेद रह गए हैं। बात ये लाला, कई तो ऐसा होता है कि अगर बेहतर टेक्निक के साथ आप अपना कैरियर पर लॉन्ग कर सको, जैसे सचिन तेंदुलकर वर्टिकल बैट से, सीधे बैट से खेलता था, बी में खेलता था, तो उसने अपना कैरियर बड़ा लंबा किया, उसने कभी ऐसी कंप्लेन नहीं की। जहाँ पे आपने थोड़ा सा एनालिसिस किया बैट्समैन को कि खिंचा हुआ बॉल या तो बीट हो रहे हैं या उसको लीव कर रहे हैं, तो उन्होंने भी अपना जो प्लान है इमीडिएटली चेंज किया और बॉल को आगे करना शुरू किया, उसका रिजल्ट भी मिला। यही कोई भी टीम का कप्तान हो या बॉलर हो, जब उनको प्लान दिया जाता है कि यार इस पिच पे आपको सपोर्ट किस तरह की मिल रही है, उस तरह की आपने एडेप्टेबिलिटी करनी है, तो ये एक गुड साइन है न्यूजीलैंड के। आप सचिन तेंदुलकर की बात कर रहे हैं, अब आप जो बात कर रहे थे उस पर वापस सचिन तेंदुलकर, बात ये कि जैसे हम अक्सर कहते थे जैसे ज़हीर बास या हाशिम आमला, अजहरुद्दीन, ये इनकी रॉन्ग टेक्निक थी। जिस बॉल पे ये चौका मारते थे, ऑन ड्राइव मारते थे, जब ये आउट होना शुरू हो जाते थे उसी बॉल पे, तो हम कहते थे कि यार जो रॉन्ग टेक्निक के साथ बैटिंग करते हैं, नो डाउट जब वो फिट होते हैं, उनकी आई साइट होती है, रन तो कर रहे होते हैं, लेकिन जब वो उसी जगह पे आउट होना शुरू हो जाते हैं तो हम कहते हैं इसके रिफ्लेक्सेस जो है ना वो वीक होने शुरू हो गए। तो रॉन्ग टेक्निक वाले के लिए ज़्यादा जल्दी रिटायरमेंट लेना चाहिए, इंस्टेड के जैसे सचिन तेंदुलकर वर्टिकल के बैट के साथ खेलते हैं तो अपना कैरियर जो है वो 15 साल से 24 साल तक ले गए, तो ये फ़र्क डेफिनेटली है। अच्छा अब जो है अब मेरे ख्याल से इस मैच पे तो हम मुसलसल बात कर रहे हैं, लेट्स कम बैक टू पाकिस्तान क्रिकेट, बिकॉज बहुत सारी बातें और कभी कभार तो मुझे ऐसा लगता है कि हम ही ने सब सही करना है बातें कर करके, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तो अभी कुछ सही होता हुआ इतनी जल्दी हो सकेगा नहीं हो सकेगा। लाला वक्त कम, मुकाबला सख्त, 12 को पाकिस्तान टीम ने ट्रैवल करना है न्यूजीलैंड के लिए, 16 को पहला T20 खेलना है, 5 T20s 3 ODIs हमने न्यूजीलैंड जाकर खेलने हैं। सकलैन मुश्ताक साहब का नाम आ रहा है एज हेड कोच, मगर अभी कंफर्मेशन आना बाकी है। साथ ही साथ टीम में क्या तब्दीलियां होंगी, आप क्या देखते हैं? सबसे पहले तो अगर आपसे मैं T20 के कप्तान की बात करूं, कौन होना चाहिए T20 का कैप्टन? मुझे तो मेरे पास तो कोई चॉइस ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास सवेरा। अगर पहले तो ये होना चाहिए कि पता हो कि हमने किसको कप्तानी वर्ल्ड कप तक करानी है, इसलिए कि आपके पास बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं है ना जी। आपके पास, आपने वर्किंग करनी है, आपने जिसको भी कप्तान अनाउंस करना है वो कप्तान बना के एंड देन फिर उस कप्तान के पास उसको इतना पता होना चाहिए कि मैं अब वर्ल्ड कप तक मैं ही कप्तान हूँ, और उसी को कंटिन्यू करे। कप्तान, कोच, सिलेक्शन कमेटी मिलके टीम तो बनानी पड़ेगी उनको। हाँ, आप अभी फिलहाल 2 फास्ट बॉलर हो गए, 2 बैट्समैन हो गए, इनको थोड़ा सा रेस्ट करा दें, जो हमारे सीनियर हैं इनको रेस्ट करा के एंड देन बाकी टीम को लेके चल सकते। ये भी नहीं कि बिल्कुल ही सारे लड़कों को बिठा दिया, वो कॉम्बिनेशन बन नहीं पाता, तो हम सिर्फ वहां पे खेलने के लिए नहीं जा रहे। मेरा मतलब है कि आप इस अज़म के साथ भी जाते हैं कि मैंने जीतना है वहां पे, इस तरह किसी को जीतना भी है, तो अभी से आप मोमेंटम जो है पकड़े। अच्छा लाला, 2 ऑप्शंस अगर मैं आपके सामने रखूं, एक ऑप्शन मोहम्मद हारिस का एज कैप्टन, दूसरा ऑप्शन शादाब खान का एज कैप्टन, हु वुड यू चूज? अच्छा, मैं शादाब के साथ जाऊंगा। हारिस की मैंने काफी अरसे से हारिस को मैं देखता रहा भी हूँ, जूनियर क्रिकेट, लीग क्रिकेट में देखता रहा हूँ। उस लड़के ने ठीक है टैलेंट है, लेकिन टैलेंट सवेरा जब परफॉर्मेंस ही नहीं है तो फिर उस टैलेंट का मैं क्या करूं? मुझे बताओ ना आप कि आपको हर जगह मौका मिल रहा है, हर लीग खेल रहे हो, आपकी वही शॉटें हैं, आप जेन्युइन बैट्समैन खेल रहे हो यार। आप मेरा मतलब है कि मुझे
गुस्सा आता है, ऑनेस्टली गुस्सा आता है उसको। मैं 2-3 दफा खुद से कॉल की है मैंने, यार आप अपने टैलेंट को किस तरफ लेके जा रहे हो, आप परफॉर्म करोगे तो आगे नजर आओगे ना, हम आपको सपोर्ट करेंगे बाहर बैठ के, लेकिन उसकी कोई परफॉर्मेंसेस मुझे तो नजर नहीं आई सवेरा। जी यूसुफ। अब देखें वो इंटरनेशनल में और लीग्स में भी अगर परफॉर्म नहीं कर रहा और टैलेंट भी है तो इसका मतलब कोचेज और उसकी अपनी गलती है कि उसकी टैलेंट को स्किल में नहीं बदल रहे, उसकी स्किल बेहतर नहीं कर रहे, ना वो खुद कर रहा है। जो चीज़ें अगर उसको कोचेज बता रहे हैं तो वो खुद उसको नहीं ले रहा, और अगर कोचेज नहीं बता रहे तो ये कोचेज का कसूर है। लेकिन ये है कि अगर किसी बच्चे में टैलेंट नज़र आ रहा है तो उसमें हम स्किल डाल सकते हैं। जैसे कल भी मेरी बात हुई है कि आप मुरलीधरन टैलेंटेड था लेकिन दूसरे की स्किल नहीं थी, उसने सीखी है और उसने मेहनत की और कोचेस की मदद से, अच्छे कोचेस के साथ मिलकर उसने काम किया है। वसीम भाई की मिसाल दी है, इतने बड़े बॉलर थे, टैलेंटेड थे, बाहर निकलने का उन्होंने खुद बताया जी कि मैं बाहर नहीं निकलता था तो मैंने उस पर मेहनत की, उंगलियां चेंज की, बाजू किया, और शुरू में पेस नहीं थी, उस पेस को उस अंदर वाले जैसी पेस आती थी वैसे बाहर वाली पेस करने के लिए मैंने वो बॉलिंग करता रहा तो एक टाइम पे वो भी सेट होगा। तो वर्ल्ड पूरी दुनिया मानती है। तो इसलिए स्किल की मैं बात इसीलिए बार बार करता हूँ कि उसको हमने कोचेस के ज़रिए और अपने आप को इस चीज़ पे लाना कि मेरे में ये नहीं है और मैंने सीखना है। तो दोनों का काम इन्हेंस करना है, दोनों का काम है ये चीज़ें करना, और दोनों की जिम्मेदारी है कि दोनों पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, और इंडिविजुअल हम अपनी ज़ात को पीछे छोड़ के इतनी मेहनत करें कि हम पाकिस्तान के लिए एक अच्छा काम कर सकते। मुजाहिद साहब जैसे कप्तानी की बात हुई है कि अब पाकिस्तान, पहले मैं एक बात ज़रूर करूँगा कि आपके पास एक बेहतरीन एग्जांपल है, ठीक, आप उसको कई दफ़ा बिठा के ऐसे प्लेयर जिनके अंदर टैलेंट है कि यार ये सैम जो है ये सारा स्क्वायर खेलता था शुरू में, परफॉर्म भी नहीं कर रहा था। तो मैं कई दफ़ा कहता था, एक दो दफ़ा मेरी मुलाकात भी, मैंने कहा यार सीधा ये काम तो तुम्हें करना आता है और टू गुड है, और मॉडर्न क्रिकेट के वो सारी तेरे में चीज़ें हैं जो तू डोमिनेट कर सकता है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता उसने अपनी क्रिकेट को सीधा लेके आया, ओवर द टॉप खेलना शुरू हो गया, उसको पता चल गया पहले T20 में 6 ओवर का इस्तेमाल किस तरह करना है, ODI में 10 ओवर का इस्तेमाल किस तरह करना है, और अपोजिशन बॉलिंग को डोमिनेट किस तरह करना है और कहाँ पे ब्रेक मारना है जी। वो सारी चीज़ें उसने टाइम बाय टाइम सीखी। देखें अगर हारिस के अंदर टैलेंट है तो बैठे जाके सैम से बात करें। अब वो टेस्ट क्रिकेट में उतना ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है जितना ODI का भी, जितना ODI का उतना ही T20 में। देखें अगर उसका कैरियर देखें T20 से ODI से टेस्ट क्रिकेट, इसका मतलब है कि वो सारे मेथड वो यूज़ कर रहा है या उसने उन चीज़ों को फॉलो किया जो भी है। गुड कोचेज होते हैं और प्लेयर को इस तरह डेवलप करते हैं। जिस तरह शाही ने बात की, मैं एग्री करता हूँ कि मैं भी उसको कई दफ़ा देखता हूँ तो एक ही शॉट पे मारता है, पीछे मार दिया, स्कोप शॉट मार दिया, रैम्प शॉट मार दिया, ऐसे थोड़ा। अगर आपके पास टैलेंट है यार, उसको पीछे से आप सीधा लेके आओ और जो 20 रन करते हो उसको 40 to 50 में कन्वर्ट कैसे करना है, उसका जो फार्मूला है या उसका जो मेथड है उस पर वर्क करो और अपने आप को इन्हेंस करो। अदरवाइज इसी तरह हम यहाँ पे बैठ के बात करते रहेंगे और आपकी क्रिकेट का कैरियर ख़त्म हो जाएगा। यूसुफ, ये जो स्किल डेवलपमेंट है इसको जब इतनी ज़्यादा T20 क्रिकेट हो रही है और यही इंटेंट की पावर हिटिंग की या स्ट्राइकर्स फोर्स है लगा हुआ है, तो फिर लोग तो उधर ही जाएंगे ना ज़्यादा होकर। जी बात ही ये हो रही है पावर हिटिंग, इंटेंट, स्ट्राइक की, बड़े बड़े शॉट्स की, तो कहेंगे बस ठीक है 25-30 इसने कर लिया अपना, बस काफ़ी है, तो इतनी बैटिंग सीखेंगे फिर। नहीं, देखना ये कि उस बच्चे की हमारी यूटिलाइजेशन कहाँ है, हमने उसको कहाँ खिलाना है। T20 खिलाना है, वनडेज खिलाने हैं, टेस्ट खिलाने हैं, या तीनों फॉर्मेट का अच्छा प्लेयर है, आपने उस तरह लोगों को तैयार करना है। ठीक है, नहीं ना। दूसरी दुनिया की टीमों में आप देखें कोई प्लेयर T20 खेल रहा था, लेकिन जैसे इनका ऑफ स्पिनर ऑस्ट्रेलिया का मैक्सवेल, उसको खिलाते ही नहीं टेस्ट, वाइट बॉल खेलता है वो। उसको उस तरह तैयारी की है उसकी। माइकल बेवन था, वो टेस्ट क्रिकेट खेलते ही नहीं, मतलब जरूरत ही नहीं ना, आप टेस्ट में जाके कंफ्यूज ना करें उसकी मेंटालिटी। उस जगह पे तैयार करें जहाँ की जरूरत है, और ये वही करेंगे जिन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली हुई है। जिन बेचारों क्रिकेट नहीं खेली उनको मुश्किल होती है चीजें करना, क्योंकि उन्हें आइडिया ही नहीं कि बच्चे में क्या है क्या नहीं है, टैलेंट कितना है, कितना हम इनको स्किल लेवल पे ऊपर लेके जा सकते हैं। तो इसके लिए आपको ना बहुत सी चीज़ें देखनी होती हैं। बिल्कुल, आप सिर्फ लेवल पे नहीं जा सके, इसने कोचिंग लेवल किए हुए तो उसको ले, थोड़ा सा
आपको अपनी क्रिकेट को बेहतर करना है। हाँ। राहुल द्रविड़ ने उनकी क्रिकेट को बहुत ऊपर लेके गया है। बिल्कुल। तो इसलिए ऐसे क्योंकि लोग, राहुल द्रविड़ ने जूनियर्स के साथ भी काम बिल्कुल, शुरू किया था। बट बिल्कुल। लाला, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है देखने वाली, खबरें ये भी आ रही हैं कि जो पाकिस्तान की T20 टीम जो न्यूजीलैंड का दौरा करेगी, जो ये जो स्ट्राइक फोर्स में लड़के हैं उनसे भी सिलेक्शन को वहां प्रेफरेंस दी जाएगी। सिलेक्शन को किसी ने टेस्ट किया उन लड़कों को, वो जो स्ट्राइक फोर्स वाले हैं, क्या टेक्निकली साउंड है वो, या वो सिर्फ स्ट्राइक फोर्स पे ही लगे हुए इस वक्त? मैं तो पहली दफा ये नाम सुन रहा हूँ सवेरा, मुझे समझ ही नहीं है ये कौन से लड़के ये जो हैं। रजाक ने जो अब्दुल रजाक के अंडर जो कैंप लगा हुआ है ना फैसलाबाद में, जो स्ट्राइक फोर्स बनी हुई है, पावर हिटिंग जो कर अच्छा, रहा है। ओके, ये पावर हिटर्स की जी 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 जी। सवेरा कितना टाइम हो गया रज़ाक उनके साथ काम कर रहे हैं? अभी कोई 2 चंद हफ्ते, हफ्ते हुए, 2-3 हफ्तों का हाँ। ही, तीन, हाँ। अच्छा, 2-3 हफ्ते हफ्ते का ही कैंप है वो। महीना डेढ़ हो महीना गया, मैं लगा। काफी देर से सुन 6 रहा हूं। हफ्तों का तो कैंप था मेरा। हाँ अच्छा माशाल्लाह 2-3 हफ्ते में प्लेयर तैयार भी हो गए हैं। हाँ, अभी चैंपियंस ट्रॉफी के पैरेलल ही शुरू हुआ था वो। हो गए लाला, माशाल्लाह लग रहा है तैयार हो इनको। गए। वाह, ये किसने कहा है? अब्दुल रज़ाक ने तो नहीं कहा ये। हाँ, नहीं, ये तो अभी खबर आ रही है कि अच्छा स्ट्राइक है। फोर्स से लड़के जाएंगे। फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है लाला। ऐसे लग रहा है कि नहीं पिछवा माशाल्लाह ठीक है, अगर 3 महीने में माशाल्लाह हमने प्लेयर तैयार किए, वाह क्या प्रोडक्शन कंपनी है हमारी, जबरदस्त। भिजवा दें। हम जैसे पौधा जल्दी उगाने के लिए यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही कोई इस्तेमाल हो रहा है। न्यूजीलैंड हैज बीन बॉलिंग ब्रिलियंटली, दे हैव बीन फील्डिंग ब्रिलियंटली। भाई मतलब कहाँ से आते हैं ऐसे फील्डर्स यूसुफ? हमारे पास कहाँ क्यों नहीं आते ऐसे फील्डर्स? पता नहीं, हमारे पास तो फैसिलिटीज ही नहीं है जो इनके पास है। अगर आप न्यूजीलैंड जाएं, 50 लाख के लोग हैं, खूबसूरत ग्राउंड्स हैं, खूबसूरत कंट्री है, हर चीज़ इनको मिल रही होती है, कोई परेशानी नहीं। तो बच्चे बेचारे जो ग्राउंड में खेलने आते हैं 100 परेशानियां उनको होती हैं, 8-10 वैगने पता नहीं होते बेचारे, वापसी में जाते हुए दूध दही भी लेकर जानी होती है, बारी मिल रही है नहीं मिल रही है, वो वैसे ही वापस चले जाते हैं। तो पाकिस्तान में बहुत सी प्रॉब्लम है, इसके बावजूद पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन बना है जी, और चैंपियंस ट्रॉफी जीता है और बहुत सी चीज़ें, बायलैटरल सीरीज इतनी जीती है, बड़े बड़े पाकिस्तान ने प्लेयर पैदा किए हैं। तो पाकिस्तान को क्रेडिट जाता है और हमारे लोगों को भी कि जो इतनी कम फैसिलिटीज में इतने बड़े प्लेयर बने। तो लेकिन क्रेडिट जाता है फिलिप्स का कैच, फिलिप्स की जो फील्डिंग है। मैंने एक टेस्ट में इसका कैच देखा था ऑस्ट्रेलिया खिलाफ, फिर रिजवान का कैच अभी ये वाला कैच, देखिए ये गेंद पीछे चला गया था, अगर आप देखें यहाँ नहीं था, यहाँ कैच उसने पकड़ा था। तो ये कैच मैंने एक मार्क वॉकर देखा था जो उसने इंजी भाई का पकड़ा था, वो कैच बहुत जबरदस्त था। और एक ये तो फुल फ्लैश शॉट थी, कहाँ जाके क्या इसके रिफ्लेक्सेस होंगे, क्या फिटनेस होगी, और पावरफुल भी है, स्ट्रेंथ भी है, एकदम खड़ा हो जाता है। हाँ एग्जैक्टली, मैं वही रिफ्लेक्सेस के अलावा एक और चीज ये कि यूं उछला, मतलब ही लेफ्ट हिमसेल्फ, ही फ्लू लिटरली, उड़ के ही कॉट द बॉल, जमीन पे गिरा, ठक उठ के खड़ा हो गया, कोई उसके वो नहीं, कोई टाइम नहीं, मतलब ऐसे। ये देखें, इसमें आप जब टैलेंटेड होते हैं और स्किल को इम्प्रूव करना है, उसके लिए फिटनेस भी जरूरी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, रिफ्लेक्सेस हैं, पावर है, इसकी डाइट होगी। ये खाली ये नहीं कि सिर्फ ये हमें नजर आ रहा है, इसकी बहुत सी इसकी चीजें पीछे चीजें होंगी और जो इसको इनहेंस करके ये यहाँ पहुंचे हैं। लेकिन उसको मुसलसल क्रिकेट खिला रहे हैं, तीनों फॉर्मेट वो खेल रहे हैं और परफॉर्म कर रहे हैं। इसके बाद स्किल उसकी बढ़ रही है, तभी तो उसको मौके दे रहे हैं बार बार। बाज का ऐसा होता है कि टैलेंटेड होते हैं, आप उनको मौके दे रहे होते हैं, इतना टैलेंट नहीं होता, वो कोचिज की बात नहीं ले पाते। फिर कोचिज को देखना है कि इसको कहाँ तक मौका देना है, कोई लिमिट होती है ना हर चीज़ की। ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपने कहाँ तक किस प्लेयर को उसके टैलेंट पे मौका देना है। बाज बड़े प्लेयर होते हैं जो टैलेंटेड, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, वो जल्दी बाल लेते हैं। बाज बहुत लेस टैलेंटेड होते हैं, वो बेचारे जैसे आते हैं वैसे वापस चले जाते हैं, उनमें कोई फ़र्क नहीं आता, उनकी गेम वैसी थी वैसी ख़त्म कर देते हैं। उनका टैलेंट कहीं और होता है, वहां से वो अपने आप को इम्प्रूव करते हैं बाहर की चीजों में। क्रिकेट में नहीं इम्प्रूव कर पाते, लेकिन बाहर वाली चीजों में हमने देखा है। मतलब हमारे सामने अभी सबसे एग्जाम्पल बड़ी आती है मेरे ख्याल से, मुझे नहीं पता अलीमदार साहब प्लेयर कैसे थे, बट अलीमदार साहब जिस तरह के एम्पायर थे, टॉप नॉच एम्पायर थे। अलीमदार का एक मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ। हम एक मैच खेल रहे थे फ्रेंडली, ये कोई 2 साल पुरानी बात है। मैंने और उन्होंने ओपन किया, ओके, तो फेस उन्होंने किया, मैं नॉन स्ट्राइकर एंड पे था। तो अपोजिशन एक बॉल लगाया जो बहुत सॉफ्ट था जी। तो पहला बॉल किया यूसुफ, तो बल्ले में लगा,
तो मैंने अंपायर को कह दिया ये सॉफ्ट बॉल है, इस बॉल को चेंज करें। हलीम डार ने कोई कंप्लेन नहीं की। 6 बॉल खेले तो मैं जब वक्फा हुआ तो मैंने कहा हलीम भाई बॉल चेंज करें यार, आपके कहे हुई बात की तरफ ज़्यादा वैल्यू होगी। कहता क्या हुआ बॉल को? मैंने कहा यार सॉफ्ट है, मुझे कोई फीलिंग नहीं आ रही। हाँ। जो अपोजिशन का कैप्टन था ना, उन्होंने अंपायर ने बॉल देखा तो उन्होंने कहा जी बॉल चेंज करें, बॉल सॉफ्ट है। हाँ। तो अंपायर ने कहा मुझे तू तो इधर खड़ा था, तुम्हें कैसे पता? तो मैंने कहा यार उसकी फीलिंग जो है ना, क्योंकि मैं ओपनर हूँ, हो सकता आवाज़ नहीं आ रही है, उसका आवाज़ नाम नहीं वो आ नहीं रही, हो रहा। हाँ। लगने के बाद बॉल दूर नहीं जा रहा, तो ये सारी चीज़ें थी। और अपोजिशन के जो माइंड सेट था वो बड़ा नेगेटिव था कप्तान अच्छा। था भी सेमीफाइनल। खैर जब अलीम वापस आउट होके गया तो ड्रेसिंग रूम में उसने ये बात की थी कि यार क्रिकेटर को इन चीज़ों का हमसे ज़्यादा बेहतर पता होता है। या तो अभी मैं पिछले दिनों जब ये चीफ सेलेक्टर बना तो मुझे एतराज़ था उसकी सिलेक्शन कमेटी में आए, एतराज़ था मुझे। इवन कि मैं उस दिन जैदी साहब भी है, उनसे भी मैंने एतराज़ किया जी कि यार इतनी वंडरफुल कैरियर को इस तरह डैमेज नहीं करना चाहिए कि आप नो डाउट आपने दुनिया जहान के प्लेयर्स देखे, लेकिन प्लेयर्स बनते कैसे हैं, उनकी सिलेक्शन किस तरह होनी चाहिए और उसका मेथड क्या है, कहीं ना कहीं वो तो लैक करता होगा क्योंकि उसने एक ही डोमेन में काम किया। जब आप एक डोमेन से निकल के दूसरी डोमेन में काम करते हैं तो ये कभी हो नहीं सकता। कहता है मास्टर ऑफ ऑल, क्या कहते हैं जी, जैक ऑफ Jack ऑल of all. मास्टर ऑफ नन। नन। तो कई दफ़ा इन चीज़ों को आप हमेशा मद्देनज़र रखें कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो भी आप करेंगे उसमें आपको कामयाबी भी मिलेगी और आपका नाम भी बनेगा, ऐसा होता नहीं है और ना कभी ऐसा हमने देखा है। इस पे तो देखिए टॉस ये जीतते या हारते, इन्होंने तो बॉलिंग ही करनी थी। इन्होंने बॉलिंग ही करनी थी। क्योंकि रोहित शर्मा ने कहा हमने तो बैटिंग करनी करनी और थी, 4 तो यही स्पिनर्स मिलना के था साथ वो आपके ख्याल है बॉलिंग करेगा? हो ही नहीं सकता। 4 स्पिनर्स के साथ तो बॉलिंग नहीं हो सकती। हाँ। ये तो ऑब्वियसली इन्होंने करनी बॉलिंग थी। वो जीतते या हारते, तो वो बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं या थोड़ा बहुत वो जो स्विंग थोड़ा सा हो रहा है उसको मैनेज सही नहीं कर पा रहे, दोनों चीज़ें हैं। सवेरा आपने कहा कि 6 दिन का जो गैप है जी उसमें वाटरिंग ज़्यादा हुई होगी थोड़ा सा, क्योंकि जब आप किसी पिच को तैयार करते हो थोड़ा सा उसको टाइम देते हो तो उसमें ऑब्वियसली कहीं ना कहीं पहला जो घंटा है वो एक अपना असर तो दिखाता है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि अगर टेस्ट क्रिकेट है जी, अगला दिन जो है ना पहला घंटा बड़ा क्रूशल है जी। तो ये हमेशा ऐसी पिचें जिसको थोड़ा सा गैप दिया जाए और फ्रेश पिचें हो, घास वाली ग्राउंड हो तो उसमें कहीं ना कहीं मॉइस्चर रहने के चांसेस होते हैं। बिल्कुल। नो डाउट वेदर बड़ा हार्ड है, वहाँ पे बड़ा हॉट धूप है, है बिल्कुल। तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा असर रह जाता है। बॉलिंग अच्छी जगह पे की जिसकी वजह से अभी न्यूजीलैंड की पोजीशन अच्छी है। अब इसको कैपिटलाइज कैसे करते हैं, दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। लेकिन नहीं वो मगर बैटिंग तो था ना, आप लोग दोनों ने इस पे एग्री किया था कि बैटिंग ही करनी चाहिए। बैटिंग ही करनी चाहिए हाँ, थी। हाँ। उसकी वजह ये एक तो सेंसिबल बैटिंग करनी चाहिए। सेंसिबल बैटिंग करनी चाहिए। खेलना तो नया बॉल थोड़ा बहुत होता है, वो बिल्कुल, आपने इतना बड़े नाम है तीनों, आपको टाइम निकाल लेना चाहिए वो। आपको उस टाइम अगर ये 10 ओवर में 30-35 भी करते, विकेट ना गिरती तो ये 300 रन कर लेते आराम से। तो 300 सेकंड इनिंग में बनाना इतना आसान अगर टर्न होता है 4 स्पिनर्स के साथ, जो इनकी हिकमत अमली लग रही है इस टाइम इंडिया की कि स्पिनर्स पे उनको फंसाना, तो टफ होता है। आपके ऊपर से भी 1-2 विकेटें मिल जाएं तो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ये पहला घंटा जो है ये उस तरह मैनेज नहीं कर पाया जिस तरह इनको करना चाहिए। तो रिफ्लेक्सेस की बात फिर आ गई है। रिफ्लेक्शन 2 आपके थोड़े सीनियर प्लेयर हैं, रिफ्लेक्सेस का मसला है। हाँ हाँ नहीं, बट विराट कोहली का तो जिस तरह कैच पकड़ा गया वो तो कोई भी, लेकिन वो शॉट देखे ना, इस तरह रोलिंग जानी चाहिए ना। इतना बड़ा प्लेयर हो और आपके 2 विकेटें गिरी हुई हैं तो उसमें आपको एरियल शॉट नहीं होना चाहिए, जमीन पे ही रहे। जमीन पे होना चाहिए, क्योंकि आप चांस ले रहे हैं। इसमें 50-50 चांस बन गया ना, इतनी अच्छी फील्डिंग साइड के अगेंस्ट आप बिल्कुल ही ऐसा चांस नहीं ले सकते। और ये प्रॉपर प्लेयर है, तो प्रॉपर प्लेयर का तो काम है कि वो टीम को लेके चलता है, जैसे हमारे खिलाफ लेके। अच्छा, ये अक्षर को आप वो स्किल डेवलपमेंट के ऊपर है कि उसके टैलेंट है, उसको नंबर दे रहे हैं मुनासिब 4 पे। उसने स्किल डेवलप की है ना उसकी, और कोचेस ने मिल के की है और उस पर कॉन्फिडेंस है। उन्होंने रन्स किए हुए हैं पास्ट में भी, टेस्ट में भी, वनडेज में भी। लेकिन प्लानिंग नज़र आती है उनकी, नज़र आती है सारी क्रिकेट में, कि कभी वो लेफ्ट हैंड को भेज देते हैं, कभी राइट हैंड को। तो ये एक अच्छी टीमें जो होती हैं ये करती हैं। पास्ट में हमारे साथ भी ऐसे होता था, कभी किसी टाइम शायद ओपनर चला जाता था, किसी टाइम पीछे आ जाता था, दरमियान में अब्दुल रज़ाक को 1 डाउन भेज देते थे।
तो ये चीज़ें होती रहती हैं आपके पास। अभी तो इतना रोना गाना होता है, किसी बैटर को ऊपर भेज दें, किसी को नीचे भेज दें, इधर क्यों भेज दिया, उधर क्यों भेज दिया। स्किल की कमी है ना, ये स्किलफुल तो देखें कितने हैं। अफरीदी को ओपनर खिलाओ कर लेता था, रजाक को वनडन खिलाओ कर लेता था, पीछे खिलाओ तब कर लेते थे दोनों। आपकी सारी टीम स्किलफुल थी, टैलेंट के साथ साथ स्किल इंप्रूवमेंट बहुत की हुई थी। तो ये सारी चीजें आपको एक बड़ी टीम बनाती है जब टैलेंट और स्किल दोनों मिल जाएं। यूसुफ मुश्किल में डालने लगी हूँ आपको फिर से मैं, फिर मुश्किल में डालने लगी हूँ। मेरा बात पता क्या है, बात ये है कि जिन प्लेयर्स बचा रहे हैं मुजाहिद आप, जिन प्लेयर्स ने धोनी के साथ काम किया या उनके अंडर खेले, जी आप उनसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनकी जो कोचिंग स्टाइल है उनसे मिलता जुलता होगा। उनका जो माइंड सेट है, अब गौतम गंभीर जैसा इनका कोच है, तो उसने कुछ ना कुछ तो अपने उस 10 साल के कैरियर में सीखा होगा धोनी से। कैप्टनसी भी सीखी होगी, कोचिंग मेथड भी सीखे होंगे, प्रेशर हैंडलिंग किस तरह करते हैं, निकलते कहते हैं, वो सारे जो मेथड है उसने बड़ी क्लोजली ऑब्जर्व किए हुए हैं। तो ये दिस इज़ द राइट टाइम कि उसको आप यूटिलाइज इस सिचुएशन में करते हैं कि वो अगर धोनी होता तो वो क्या करता। तो ये भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है कि आपने किस कोच या किस कप्तान के अंडर काम किया हुआ है, तो वो कितना इम्पैक्टफुल था और कितना रिजल्ट ओरिएंटेड था। तो हमें बार बार देखने को मिलता है कि जो प्लान्स इंडियंस करते हैं, जो इंडियंस करते हैं और जो दूसरी टीमें करती हैं बेहतरी के लिए, पाकिस्तान को भी वही करना है।